कक्षा षष्ठ के हिंदी पाठ्यक्रम को लेकर उपस्थित मैं आचार्य राजेश, सरस्वती विद्या मंदिर, बरबत सेना, बेतिया। आज के प्रथम पाठ का शीर्षक है प्रार्थना। प्रार्थना शीर्षक कविता का अभ्यास गाकर करेंगे। फिर इसके आशय को समझेंगे, कविता के मूल भाव को समझेंगे, फिर इसमें जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं उसे भी पूरा करवाएंगे। हम असत्य से बचें, हम असत्य से बचें, सत्य पर चलें। हम असत्य से बचें, सत्य पर चलें। प्रभु ऐसा वर दो, प्रभु ऐसा वर दो, अंधकार से हमें उबारो, अंधकार से हमें उबारो, ज्योतिर्मय मानस कर दो, ज्योतिर्मय मानस कर दो, ज्योतिर्मय मानस कर दो। विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो दान। विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो दान। सत्य मार्ग पर चल कर पाए, सत्य मार्ग पर चल कर पाए, अमर ज्योति का नया बिहान, अमर ज्योति का नया बिहान, अमर ज्योति का नया बिहान। शांति और सुख मिले सभी को, शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन मंगलमय हो। नहीं दुखी कोई भी जन हो, नहीं किसी को कोई भय हो, नहीं किसी को कोई भय हो, नहीं किसी को कोई भय हो। इस कविता को अभी हमने गाकर आप लोगों को सुनाया। यह आवश्यक नहीं है कि आप लोग भी इस तरह से इसे गाएं।
आप लोगों को भी जैसे गाना हो वैसे इसे आप गा सकते हैं, या फिर गाने की क्षमता नहीं है, नहीं गा सकते हैं, गाना संभव नहीं है, तो शुद्ध शुद्ध उच्चारण के साथ इसे याद कर लेना है, याद करना है, बार बार लिख लेना है, ताकि बिल्कुल शुद्ध शुद्ध रूप से आपको लिखने भी आ जाए। अब हम लोग इस कविता के आशय को समझेंगे, इसके भाव को समझेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे। प्रार्थना शीर्षक पाठ में एक बालक के रूप में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हम सदा असत्य अथवा झूठ से बचें और सत्य के मार्ग पर ही चलें। हमें अंधकार से उबारो, अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार से हमें बचाओ, मेरा उद्धार करो और ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे मनोभाव को, मेरे हृदय को प्रकाशित कर दो। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूं, ऐसे अमरता का दान दो। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, इसका आशय है ये नहीं कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए अब मृत्यु होगी ही नहीं, यह आशय नहीं है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का आशय है मृत्यु के डर पर विजय को प्राप्त करना। हे प्रभु, हम सत्य के मार्ग पर चलकर अविनाशी प्रकाश का नया सवेरा प्राप्त करें। अविनाशी प्रकाश अर्थात कभी खत्म नहीं होने वाला प्रकाश, उसे हम अपने जीवन में पाएं। सभी को सुख शांति मिले, सबका जीवन मंगलमय हो, कोई भी व्यक्ति दुखी न हो, किसी के जीवन में कोई भय नहीं हो, ये इस कविता का आशय था। अब पाठ के अंत में शब्दार्थ है जिसे आपको याद करना है। फिर प्रश्नोत्तर, मैं प्रश्नोत्तर भी बता दे रहा हूं, फिर लिखित रूप से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं, ताकि आपको इस पाठ में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पहला प्रश्न है, कवि ईश्वर से क्या वरदान मांगता है? इसका आंसर होगा, कवि ईश्वर से असत्य से बचे रहने और सत्य के मार्ग पर चलते रहने का वरदान मांगता है। दूसरा प्रश्न है, कवि किस प्रकार के मार्ग पर चलने की इच्छा प्रकट करता है? कवि सदा सत्य मार्ग पर चलते रहने की इच्छा प्रकट करता है। तीसरा प्रश्न है, अन्य लोगों के लिए कवि क्या कामना करता है? इसका आंसर है, अन्य लोगों के लिए कवि कामना करता है कि सभी को सुख शांति मिले, सबका जीवन मंगलमय हो, कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो तथा किसी के जीवन में कोई भय नहीं हो। भाव स्पष्ट करना है, विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो दान, सत्य मार्ग पर चल कर पाए अमर ज्योति का नया विहान। अर्थात मृत्यु पर विजय अर्थात मृत्यु के डर पर विजय प्राप्त करना है, ऐसे ही अमरता का दान मुझे प्राप्त हो, हमेशा सत्य मार्ग पर चलकर कभी खत्म नहीं होने वाला प्रकाश अपने जीवन में पाएं। अब है, इस कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता का मूल भाव है,
कि सत्य मार्ग पर चलकर ऐसे समाज, राष्ट्र का निर्माण करना जहां सभी को सुख शांति मिले और सबों का जीवन मंगलमय हो। अभी जो हमने आशय बताया वो आप सबों के सामने लिखित रूप में प्रस्तुत है। आप इसे लिख सकते हैं और लिखकर इसे याद कर सकते हैं। आशय के साथ वो प्रश्नोत्तर भी आप इसे याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। भाव स्पष्ट एवं कविता का मूल भाव भी लिखित रूप में है, शुद्ध शुद्ध लिखना है और इसे याद करना है। अगले क्लास में फिर अगले पाठ को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।